आज निफ्टी ने एक ऐसी बुलिश कैंडल बनाई जो पिछले 4 दिनों के कैंडल्स को पूरा एनगल्फ कर गई। एलियट वेव के हिसाब से आज मार्केट ने एक बड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। वो बियरिश अल्टरनेटिव काउंट जिसमें हम ये सोच रहे थे कि ये WXY इस तरह से नीचे मार्केट को लेके आएगा 25,318 की ओर। क्या करेक्शन खत्म हो चुका है? क्या निफ्टी 26,277 के ऊपर नया ऑल टाइम हाई बनाने जा रही है? आज के डेली, आवरली और 5 मिनट वेव ब्रेकडाउन में मैं आपको वो एग्जैक्ट वेव स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूं जो मार्केट का नेक्स्ट बिग मूव डिसाइड करेगा। निफ्टी के डेली चार्ट के एलियट वेव एनालिसिस में देखिए, 7 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में जो वेव बना, ये सब मिनिवेट वेव 1, क्योंकि आज के इस बड़े ग्रीन कैंडल ने, जो हम लोग ये मान रहे थे एक अल्टरनेटिव 5 के 3 का 2, इस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। क्योंकि उस हिसाब से हम लोग मान रहे थे ABC, ये W हुआ, ये X हुआ और Y यहाँ पे नीचे की ओर आना होता और ये 5 के 3 का 2 का कंटिन्यूएशन होता। लेकिन जिस तरह से आज के कैंडल ने पिछले 4 दिन के कैंडल को एनगल्फ किया ऊपर, तो ये हमारा इनवैलिडेट हो गया। अब हम लोग मान के चल रहे हैं कि 7 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में 5 के 3 का फर्स्ट सबमिनिवेट वेव बना और 20 नवंबर से आज तक जो करेक्शन था, ये सब मिनिवेट वेव 2 बना। ये जो है आपको मिनिवेट वेव 3 का ये फ्रैक्टल है, 1 2 और ये 3, फिर 4 और फिर 5 इस तरह से बनेगा। अब आते हैं आवरली चार्ट में। 20 नवंबर से आज तक के करेक्शन को मैं 1 2 3 4 5 क्यों नहीं मान रहा था। अचानक देखने पर ये ऐसे लग रहा है कि 1 2 3 4 5 है, लेकिन आप इसको देखिए, अगर आप इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 मानते हैं, तो इसमें दो समस्या है। समस्या नंबर 1, इसको और जूम करके कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए, ये यहाँ से यहाँ जो वेव 3 है, एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से इस वेव 3 में 5 सब वेव होना चाहिए, 1 2 3, इसमें 3 ही है। ये जो है, इसमें 3 ही सब वेव स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है और ये 4 का ABC ये क्लियर है, ये क्लियर है। इसीलिए मैं इसको 1 2 3 4 5 नहीं मान पा रहा हूँ। और दूसरा समस्या क्या है कि आप इसमें, अब मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आप देखिए। ये जो आज का अपमूव है, ये आपको दिखेगा या 90% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर तक गया है। ये अगर ये सही में 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता तो कैसे होना चाहिए था, A B और C ये एक जिगजैग बनाता। जिगजैग में क्या होता है कि वेव A जो है, ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद B हमेशा आपको 3 मिलेगा और फिर C हमेशा 5 सबवेव स्ट्रक्चर होगा। और फ्लैट के केस में वेव A जो है 3 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। वेव A के बराबर जाता है या मोर देन 80% या उसके बियॉन्ड भी जाएगा एक्सटेंडेड फ्लैट के रूप में। इसके बाद फिर वेव C जो है वेव A के एंड तक आएगा। ये फ्लैट करेक्शन है।
फ्लैट करेक्शन में वेव ए हमेशा 3 सब वेव स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर इसको मार्केट को फिर नीचे आना होगा तो यहाँ से यहाँ तक फिर नीचे आएगा जहाँ आज का लो बना है। तो इस कंडीशन में ये फ्लैट करेक्शन होगा। अगर ये करेक्शन कंप्लीट नहीं है तब, लेकिन उस कंडीशन में ये 5 नहीं हो सकता है अगर आप एलियट वेव थ्योरी को मान रहे हैं तो, क्योंकि फ्लैट में कभी भी ए जो है 5 सबवेव स्ट्रक्चर नहीं होगा। इस कारण से मैं ये मान रहा हूँ कि 20 नवंबर से आज तक का जो करेक्शन है, दिस इज नॉट ए 5 सबवेव स्ट्रक्चर, और मार्केट ने इसको प्रूव भी कर दिया। ये आप देखिए 90% फिबोनाची रिट्रेसमेंट से ऊपर गया है। अगर करेक्शन होना है तो ये एक फ्लैट करेक्शन होगा। अब 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे कि क्या दिख रहा है और समझने की कोशिश करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर आगे क्या बता रहा है। 5 मिनट चार्ट में आते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है और ये डेली चार्ट है। इससे आप थोड़ा सा कोरिलेट कर लीजिएगा कि ये सब मिनिवेट वेव 1 करेक्शन है, सब मिनिवेट वेव 2 अभी करेक्शन कंप्लीट हुआ है या एक पार्ट हुआ है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे 5 मिनट चार्ट में। लेकिन जब ये 2 कंप्लीट होगा तो ये सब मिनिवेट वेव 3 मार्केट को न्यू हाई दिलाएगा। तो अभी देखते हैं 5 मिनट चार्ट में। आप यहाँ देखिए 5 मिनट चार्ट 20 नवंबर के बाद जो मैं आप लोगों को बता रहा था, ए, बी और सी, इसमें ए है, बी में देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, ए बी सी डी ई, ये ट्रायंगल है, एलियट वेव ट्रायंगल। इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना के दिया था। तो इस जगह से स्मॉलर फ्रैक्टल को यहाँ से यहाँ 3 काउंट नहीं कर पा रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 ये नहीं हो रहा है। तो अभी इसमें देखिए ए बी और सी, सी में 1 2 3 4, 4 का ए बी सी और ये 5 है। इसीलिए ये आप देखिए यहाँ से ये आज इस तरह से अपमूव किया और ये हम लोगों ने आवरली चार्ट में देखा 90% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के जस्ट ऊपर क्लोज किया है। इसका हाई जो है जहां से ये शुरू हुआ है 20 नवंबर को 26,246.65 है, ये रेड डॉटेड लाइन, और ये जो येलो लाइन है 26,277 है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या ये इस तरह से ये W, फिर ये X और ये Y बना सकता है? तो ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है। ये इस केस में ये एक फ्लैट करेक्शन होगा। अगर मान लीजिए ये यहाँ तक जाए या इसके ऊपर भी जाए और इस ऑल टाइम हाई को टच करके नीचे आए, तब भी ये फ्लैट करेक्शन होगा। उस केस में ये एक्सटेंडेड फ्लैट कहलाएगा। अभी ये रेगुलर फ्लैट है अगर यहाँ से नीचे आता है तब। लेकिन चूंकि आप यहाँ देखोगे ए बी सी 3 सबवेव स्ट्रक्चर, अगर इसको मानते हैं मतलब ये है कि एक सेट करेक्शन का कंप्लीट है। लेकिन अगर आप आरएसआई के साथ इसको देखोगे तो ऐसा महसूस होता है कि करेक्शन आ भी सकता है। तो यहाँ पे हमें 2 कंडीशन लेके चलना होगा। एक ये है सिनेरियो 1 कि ये जो वेव है इसके ऊपर चला जाए, 26,277 के ऊपर क्लोज करे और उधर ही टिक जाए, तो ये मानेंगे कि ये जो करेक्शन था यहाँ से यहाँ 20 नवंबर से कल तक का करेक्शन ये कंप्लीट हो चुका है और ये अभी सब मिनिवेट वेव 3 बना रहा है। उस केस में आपको सब मिनिवेट वेव का जो 3 का टारगेट अगर आपको
पता करना होगा, आप फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का इस्तेमाल करके यहाँ से यहाँ लगाइए, फिर इस वेव 2 के लो में लगाइए, तो एक्सटेंशन लेवल आपको डिफरेंटली यहाँ दिखेंगे। लेकिन दूसरा सिनेरियो ये है कि ये एक फ्लैट करेक्शन बनाएगा, उस केस में आपको फिर एक करेक्शन, एक लेग बाकी होगा, जो इस लेवल तक 25,850 का लेवल, जो कि आज का लो है, वहां तक फिर से मिनिमम आएगा। लेकिन अगर वैसा होना है तो वो आपको सीधे वन शॉट में नहीं आएगा, ये फिर आपको यहाँ पर सॉरी, ये नहीं होगा, आपको यहाँ पे ये 3 सबवेव स्ट्रक्चर ए, बी और सी इस तरह से बनेगा। तो ये समय ही आपको बताएगा। पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन जो है इस करेक्शन का होगा, अगर 26,277 के ऊपर मार्केट क्लोज देता है स्ट्रांगली, तो मानेंगे कि ये करेक्शन नहीं होना है। उस केस में आपको यहाँ ये सब मिनिवेट वेव 3 का करेक्शन एक्सटेंशन ऊपर की ओर जाएगा, जो आप डेली चार्ट में देखोगे इस तरह से ऐसे ऊपर जाना होगा और मार्केट न्यू हाई को अचीव करेगा। तो अभी ये बोल देना कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा थोड़ा सा अर्ली है, यहाँ पे थोड़ा होशियार रहना है। आरएसआई के साथ अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखोगे तो करेक्शन का पॉसिबिलिटी है, और ये जो जोन बन रहा है ये कन्फ्यूजन वाला जोन है, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, यहाँ पे होशियारी से ट्रेड करना है। तो दोस्तों, आज की एलियट वेब रीडिंग एक बात क्लियरली दिखाती है, मार्केट एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। 26,277 के ऊपर क्लोज होगा तो ट्रेंड बिल्कुल बदल सकता है, और अगर नहीं तो करेक्शन का नेक्स्ट फेज हम 5 मिनट चार्ट में पकड़ लेंगे। अगर आपको आज का एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी वेब काउंट ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और एजुकेशनल मार्केट इनसाइट्स के लिए द नाइस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। टिल देन, लर्न स्मार्ट एंड ट्रेड सेफ।